और आप वही मार्केट कर सकते हैं, उसी प्रोजेक्ट को मार्केट कर सकते हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, जो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर किसी भी ऐसे मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके लिए उनको पेनलाइज करने के प्रावधान हैं रेरा में कि किसी भी प्रॉपर्टी की डीलिंग में प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फिरोख्त में एक ऐसी कड़ी होती है जो काफ़ी अहम होती है और इसको कहते हैं प्रॉपर्टी डीलर, जिन्हें आजकल चैनल पार्टनर भी कहा जाता है, जो बिल्डर प्रोजेक्ट में आपको यूनिट दिलाने का काम करते हैं। लेकिन इनकी प्रैक्टिस किस तरह की रहती है, कितना इन्हें आपको जो प्रतिशत है, जो एक कट दिया जाता है, वो कितना देना चाहिए और कितने कट के लिए ये एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात ये जो अभी आमतौर पर देखने को मिल रही है कि बिल्डर के बिहाफ पर रेरा आए बगैर ही बहुत सारे ऐसे चैनल पार्टनर्स हैं जिन्होंने वेबसाइटें बना रखी हैं और उस पर धड़ल्ले से बिल्डर के प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया ब्लॉगर्स भी है जो इन बिल्डर्स का प्रचार करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर बिल्डर ये कहकर बच जाता है कि उसने किसी भी तरह का प्रचार नहीं किया है क्योंकि उसके पास रेरा रजिस्ट्रेशन अभी आया नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए एक बार फिर हमारे साथ है हमारे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट जगदीप शोरान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक जो एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर जिसे चैनल पार्टनर भी कहते हैं, कितना अहम रोल मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा रोल अगर आज के दिन में है इन प्रॉपर्टी सेल परचेज में, तो ये एक बीच की कड़ी है जहां अलॉटीज़ एक्सेस करते हैं। बेसिकली तो प्रॉपर्टी डीलर अप्रोच करते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट्स के साथ में जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और वो मार्केटिंग है, उनके साथ में उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। तो एक प्रॉपर्टी डीलर कोशिश करता है अलॉटीज़ तक उस प्रोजेक्ट की खूबियों को पहुंचाने के लिए। और एक बड़ा बिल्डर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन सिक्योर हो चुके हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी रेरा रजिस्टर्ड है, तो यही उनका बिज़नेस है, लोगों तक अप्रोच करना, किसी भी माध्यम से वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो आपने जिस पे अभी एक रोशनी डाली कि विदाउट जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं हैं उन प्रोजेक्ट्स को भी मार्केट करना शुरू करना, तो ऐसे सभी डीलर्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि अब रेरा आने के बाद में, रेरा इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आपके ऑब्लिगेशंस हैं कि आपको रेरा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी हो गया है और आप वही मार्केट कर सकते हैं, उसी प्रोजेक्ट को मार्केट कर सकते हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड है। लेकिन अभी भी उसके बावजूद ये देखने में आ रहा है कि ये लगभग उन बिल्डर के नाम या उनके आने वाले प्रोजेक्ट जिनको आजकल ये कोड नेम देते हैं उसके नाम से वेबसाइट बना लेते हैं और वहाँ से टैप करना शुरू करते हैं या अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं जो बायर्स हैं उनको, जबकि रेरा का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे में क्या सिर्फ वो बिल्डर ही दोषी है अगर ये चेन पकड़ी जाती है, या इन चैनल पार्टनर्स के खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई रेरा कर सकता है क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन रेरा में इनका भी होता है? बिल्कुल, जो रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर किसी भी ऐसे मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनके लिए उनको पेनलाइज करने के प्रावधान हैं रेरा में। कमीशन की बात करें तो रेरा एक्ट क्या कहता है, कितना कमीशन? एक बायर के एंड पे बात कर रहा हूं सबसे पहले। बिल्डर तो कितना देगा कितना नहीं देगा उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी सुनने में आया कि बिल्डर जो रेरा एक्ट में तय कमीशन है उससे कहीं ज़्यादा देता है, लेकिन एक बायर साइड पे बात करें तो कितना देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है कोई भी चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर। देखिए, रेरा से भी इतर एक एक्ट है, हरियाणा रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008। इसमें एजेंट जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका कमीशन डिफाइंड है। रूल 10 कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की डीलिंग में प्रॉपर्टी डीलर का कमीशन 1% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और उसमें भी आपको कैटेगराइज किया है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में एक प्रैक्टिस की जाती है कि हम कोई भी सेल परचेज़ के लिए जाते हैं तो डीलर कॉमन होता है उस डील्स में। मैक्सिमम डील्स इसी तरीके से यहाँ एग्जीक्यूट होती हैं, जहाँ एक ही डीलर परचेज़र और सेलर दोनों की मीटिंग कराता है और उसमें उनको उस ट्रांजैक्शन को करने में हेल्प करता है। तो वहाँ पर वो 1% चार्ज कर रहा है, जो कॉमन पे देखने को जो कि एक वॉयलेशन है, वो 1% चार्ज कर रहा है सेलर से भी और 1% चार्ज कर रहा है बायर से भी। जबकि जो रेगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट 2008 है
उसका रूल 10 बड़े साफ तरीके से इसमें डिफाइंड है कि आप सिर्फ 1% दोनों, अगर एक ही डीलर है दोनों लोगों के बीच में, तो वो 0.5 और 0.5% दोनों पार्टी से ले सकता है। और अदरवाइज़ वो अगर एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे सेलर या बायर, तो उससे 1% ले सकता है, इन केस सिर्फ वो एक का प्रॉपर्टी डीलर है और दूसरे का प्रॉपर्टी डीलर दूसरा है। यानी कि अगर एक ही प्रॉपर्टी डीलर या चैनल पार्टनर है तो आपसे अगर वो 1% मांग रहा है तो वहाँ वो गलत मांग रहा है, आपको सिर्फ 0.5% उसको देना चाहिए। 0.5। अब आते हैं बिल्डर साइड पे, कुछ इस तरह की भी खबरें या जानकारी आ रही है कि बिल्डर 1% नहीं, करीब 5, 6, 7, 8% तक भी इन लोगों को दे रहा है। देखिए, इस पे रेरा के भी कुछ काफ़ी बारी कमेंट्स आते हैं और इस चीज़ को लोगों को, अलॉटीज़ को इसके लिए खबरदार होने की देखिए ज़रूरत है कि जो भी कमीशन बिल्डर किसी भी प्रॉपर्टी पे एक प्रॉपर्टी डीलर को दे रहा है, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब से जाता है। तो ऐसी भी खबरें आती हैं कहीं 5%, कहीं 7%, 8% तक प्रॉपर्टी डीलर्स को कमीशन बिल्डर के द्वारा दिया जाता है। तो वो पैसा आपकी जेब से निकल रहा है और वो पैसा कारण बन रहा है कहीं ना कहीं इस चकाचौंध का, एक हाइप क्रिएट की जाती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। तो जहां अगर इतना वॉल्यूशन है, आप 1% की जगह 8% एक प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दे रहे हैं, तो एक तो आप अलॉटी की जेब को ढीला कर रहे हैं उससे, दूसरा आप एक ऐसी हाइप क्रिएट करना चाहते हैं कि जो हर उस डीलर को मोटिवेट कर रही है कि इनकी प्रॉपर्टी को बिकवाना बहुत ज़रूरी है भाई, इसमें इतना कमीशन है। और उस रेस में जब प्रॉपर्टी डीलर्स आ जाते हैं तो झूठे वादों का और झूठी चीज़ों का कब फ्लो होना शुरू होता है, तो उसको अंदाज़ा लगाना आप समझ सकते हैं कि अगर आपको एक 8% कोई ऑफ़र कर रहा है या 5% कोई ऑफ़र कर रहा है कमीशन, तो आप चाहेंगे कि आप कुछ भी करके उस प्रॉपर्टी को बिकवाने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉपर्टी डीलर अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हर आदमी इस रेस में झूठ और इनका सहारा ले रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है और ये वॉल्यूशन ऑफ एक्ट तो है ही, जो 2008 का प्रॉपर्टी डीलर्स एक्ट है, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट एक्ट, तो उसका वॉल्यूशन तो है ही जहां 1% से ज़्यादा कमीशन दिया जा रहा है। चलिए, तो आप भी ध्यान रखिए कि जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कितना प्रतिशत किसी भी एजेंट को देना है। यानी कि अगर कोई एजेंट है जो कि आपके और जो आपका बिल्डर है उस दोनों की साइड से एक ही है, तो उसे आप सिर्फ 0.5% दें, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो 1% से ज़्यादा बिल्कुल ना दें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ना केवल बिल्डर बल्कि जो एजेंट है उसकी रेपुटेशन, उसके बारे में भी अच्छे से जांच परख ले और उसी के बाद उनके साथ जाकर डील को क्लोज करें, वरना बच के रहे। और आपको बड़ा क्लियर बता दें कि ऐसा नहीं है कि तमाम बिल्डर या डेवलपर खराब हैं या तमाम जो चैनल पार्टनर या एजेंट्स खराब है। बहुत सारे अच्छे भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपना वादा कर रहे हैं वो निभा भी रहे हैं, उनके काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जो बदमाशी कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना भी बेहद ज़रूरी है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई भी आपकी शिकायत, समस्या है, आपका दुख तकलीफ है, वो आप हमें नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर बता सकते हैं। उसे जनता तक पहुंचाना, सिस्टम सरकार तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार।